नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पुनः आप लोग के साथ हैं। आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो स्पीड सेवा जो है ये शुरू हुआ था 1986 में। कब हुआ था दोस्तों? 1986 में भारत में स्पीड सेवा की शुरुआत हुई। 1980 जो है 1980 में मनी ऑर्डर शुरू हुआ था। क्या जी? मनी ऑर्डर शुरू हुआ था 1980 में। कब हुआ था? मनी ऑर्डर को 1980 में शुरू हुआ। अगर हम लोग डाक के बारे में हम लोग अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले डाक सेवा जो स्टार्ट हुआ था, डाक सेवा ये स्टार्ट हुआ 1837 को। कब? 1837 को। रेल डाक सेवा, जो रेल डाक सेवा था, तो रेल डाक सेवा जो स्टार्ट हुआ ये 1863 को, और जो हवाई डाक सेवा स्टार्ट हुआ था वो हवाई 1911 को स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहयोग से किया गया? तो सबसे पहले राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये है कहाँ, इसके बारे में जानते हैं। ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, जिसका 1953 में इसका स्थापना किया गया, और ये किया गया जर्मनी के सहायता से। किसके सहायता से? जर्मनी के सहायता से। जर्मनी के सहायता से किया गया। इससे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दुर्गापुर जो बंगाल में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है 1956 में इसका स्थापना हुआ था और ब्रिटेन की सहायता से। फिर बोकारो का पूछा जाता है। किसका? बोकारो। ये पूर्व सोवियत संघ के द्वारा, यानी रूस भी रहेगा ऑप्शन तो। और एक और पूछा जाता है भिलाई। क्या जी? भिलाई। दोस्तों भिलाई छत्तीसगढ़ में है। जिसमें इसका स्थापना हुआ था उसमें वो मध्य प्रदेश में, एमपी में था। अभी ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और इसका स्थापना हुआ था 1955 को, पूर्व सोवियत संघ की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देवकी रानी को। किसको? देवकी रानी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये दिया जाता है जो लोग फिल्म में एक अच्छा योगदान देते हैं। फिल्म जगत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसे कहा जाता है ऑस्कर। क्या कहा जाता है? ऑस्कर। क्या कहा जाता है? ऑस्कर कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था ये देवकी रानी को, और ये दादा साहेब फाल्के 1969 से स्टार्ट हुआ था, और 1969 को ही देविका रानी को मिल गया था। किसको? देविका रानी को। लेकिन अगर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार बोलेंगे तो क्या है? ऑस्कर। ऑस्कर जो है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये डिगबोई असम में, डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। दोस्तों पूछा जाता है और सूती वस्त्र का कारखाना सबसे पहले कहाँ हुआ? तो सूती वस्त्र का 1818 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। और फिर सीमेंट का पूछा जाता है, तो सीमेंट का आप याद रखिए, सीमेंट का भी पूछा जाता है। सीमेंट, तो सीमेंट का 1904 में हुआ था, ये मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। और लौह इस्पात अगर पूछ दे, क्या पूछ दे? लौह इस्पात। तो इसका जो भारत में सबसे पहले जो कारखाना बना था वो कुल्टी में हुआ था, पश्चिम बंगाल कुल्टी में। ये 1874 ईस्वी में। कब? 1874 ईस्वी में। आगे हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कहाँ कहाँ शुरू हुआ था? कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये जो शुरू हुआ था 1960 में शुरू हुआ। पहली एसटीडी सेवा कब शुरू हुआ? 1960 को। इसमें बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर तार सेवा
पूछ दे कि तार सेवा कब स्टार्ट हुआ था। तार सेवा को ही बोला जाता है टेलीग्राफ। क्या बोला जाता है? टेलीग्राफ लाइन। तो ये तार सेवा है, तो टेलीग्राफ लाइन जो है 1851 को स्टार्ट हुआ। कब? 1851 को। पुनः एक और पूछा जाता है टेलीफोन। क्या चीज? टेलीफोन सेवा, टेलीफोन। तो टेलीफोन 1881 या तो 82 के बीच में चालू हुआ था। ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगला पूछ देता है कभी कभी टीवी का जो संचालन कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 1959 से, दिल्ली में। कहाँ से? दिल्ली। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का अगर पूछ दे तो ये होता है कोयम्बटूर। क्या बोलता है दोस्तों? दक्षिण भारत का अगर पूछ दे तो हम लोग कोयम्बटूर बोलेंगे। क्या जी? कोयम्बटूर। आगे हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाया? तो ये जो निभाया था, ये था बेन किंग्सले। बेन किंग्सले जो था, इन्होंने महात्मा गांधी का भूमिका को निभाया था। बेन किंग्सले। इसका निर्देशक जो था रिचर्ड एटनबरो था। क्या था? रिचर्ड एटनबरो। और गांधी को ऑस्कर मिला था 1982 में। 1982 में गांधी को ऑस्कर मिला था। भानु अथैया जो भारत का ऑस्कर मिला था, भानु अथैया, इसको यही गांधी के लिए मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी ये, इसके लिए ही इसे मिला था ऑस्कर। आगे हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो दोस्तों, भिलाई एक सिर्फ ये भिलाई जो योजना है, इसको किया गया था द्वितीय। सिर्फ और सिर्फ बोकारो जो था वो तृतीय से किया गया था, क्योंकि बोकारो का स्थापना 1968 में किया गया था। तब 1968 में। द्वितीय में जो किया गया था, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है, उसके अनुसार भिलाई था, राउरकेला, और फिर एक दुर्गापुर। ये तीनों का जो स्थापना किया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। बोकारो का सिर्फ तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 9वां क्वेश्चन आज का है, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? ये नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त का जो ओरिजिनल नाम था, ये था फातिमा ये राशिद। क्या था? फातिमा ये राशिद, इसका जो ओरिजिनल नाम था। इसे नरगिस दत्त कहा जाता था। आगे हम लोग चलते हैं। 10वां है, भारत में डाक सेवा में कुल कितने जोन हैं? तो इसमें 8 जोन हैं। कितने हैं? 8 जोन हैं। भारत के डाक सेवा में कितने जोन हैं? 8 जोन हैं। अगर डाक विभाग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले डाक सेवा के बारे में जानते हैं। तो डाक सेवा 1837 में स्टार्ट हुआ। क्या चीज? डाक सेवा 1837 में। डाक टिकट 1852 में। डाक टिकट जो है ये 1852 में कराची में, कहाँ? कराची में लागू किया गया था, जारी किया गया था। जो अखिल है पूरे भारत में, डाक टिकट 1854 में जारी किया गया, और 1854 में ही डाक विभाग भी बना था। डाक विभाग भी इसी साल बना। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं मनी ऑर्डर 1880 में। और फिर अगर हवाई डाक के बारे में आप है तो अभी भी पढ़ें 1911 में। फिर जो रेल डाक है 1863 में। 1986 में स्पीड पोस्ट स्टार्ट हुआ था। डाक विभाग के बारे में आप जानकारी, डाकघर जो सबसे पहले खोला गया था 1727 में कोलकाता में, डाकघर। तो इतनी जानकारी हमको रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन तो हुआ था जो है 1936 में। कब? 1936 में। लेकिन रेडियो प्रसारण जो स्टार्ट हुआ था, रेडियो प्रसारण, तो प्रसारण जो था यह स्टार्ट हो चुका था 1927 से ही।
कहाँ से? 1927 से। 1927 में रेडियो प्रसारण स्टार्ट हो गया, लेकिन 1936 में इसका नाम बदल दिया गया और ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। पुनः एक बार और नाम बदला और जो आकाशवाणी किया गया था, आकाशवाणी, क्या जी? आकाशवाणी। तो आकाशवाणी जो किया गया था 1957 में किया गया था। कब? 1957 में। बहुत बार पूछा जाता है आकाशवाणी कब किया गया था, तो 1957 में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम किया गया था और 1927 से ये स्टार्ट हुआ था। कब से? 1927 से। दोस्तों 1727 याद रखिए, 1727 को पहला डाकघर बना, 1927 को रेडियो स्टार्ट हुआ। आगे हम लोग चलते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो तृतीय, हम बोले थे सिर्फ यही एक है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था और सभी द्वितीय से बना था। राउरकेला जो था, फिर दुर्गापुर और भिलाई। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। कौन है? सूती वस्त्र उद्योग, जिसको 1818 में जिसका स्थापना किया गया था कोलकाता में। लेकिन ये क्या हुआ, ये असफल रहा था। क्या हुआ? ये सफल रहा था। अगर सफल सूती वस्त्र उद्योग बोला जाए तो मुंबई में इसका स्थापना किया गया था और ये 1854 में स्थापना किया गया और 56 में काम करना स्टार्ट किया था। कहाँ? 56 में काम करना। दोस्तों कृषि के बाद भारत का जो उद्योग में आता है, उद्योग का नंबर, कृषि के बाद दूसरा नंबर में ही सूती वस्त्र उद्योग का नंबर आता है भारत में। आगे हम लोग चलते 14 क्वेश्चन। दिल्ली में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम जो समाचार पत्र था वो उदंड मार्तंड है। कौन है? उदंड मार्तंड, जिसे 1826 में प्रकाशन किया गया। कब? 1826 में प्रकाशित किया गया था। ये बंगाल गजट जो है, जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट समाचार पत्र है, ये बंगाल गजट है, जिसको प्रकाशन 1780 में किया गया था। कब किया गया था? 1780 में। आगे हम लोग चलते हैं। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। आगे 16वां क्वेश्चन है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के, इसी को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक। इसके नाम पर 1969 से एक पुरस्कार दिया जाता है, इसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। दादा साहेब फाल्के जो थे वो बाहर जा कर के, यानी प्रशिक्षित होकर के भारत में आकर के तकनीशियन बने थे। अगर बोला जाए कि विदेश से सीख कर आया हुआ तकनीशियन जो कौन सा है, जो भारत में फिल्म जगत में था, तो वो था कौन? यही थे दादा साहेब फाल्के। इसका जो, अगर इसका नाम पूछ दिया जाए कि इसका पूरा नाम क्या है, तो श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, इनका पूरा नाम है। ठीक है, भारतीय सिनेमा का जनक इसे कहा जाता है और ये इसको जो 1969 से इसका ये पुरस्कार इसके नाम से चल रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। 17 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। हम लोग का जो भारतीय है भानु अथैया को, इसको भानु अथैया, इसको भारत के प्रथम जो ऑस्कर पाने वाली है भानु अथैया है, जो गांधी के लिए इसे दिया गया था। किसके लिए? गांधी के लिए। किसके लिए? गांधी के लिए। और ये 1982 में मिला था इनको। कब मिला था? 1982 में। सबसे ज़्यादा ऑस्कर पाने वाला जो फिल्म है वो टाइटैनिक है। टाइटैनिक सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिला है, 11 बार इसे ऑस्कर मिला है। किसको? टाइटैनिक को। टाइटैनिक को कब कितना बार मिला है? 11 बार ऑस्कर मिला है। 18वां है भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन है, यानी जिसे जो शांत कुछ नहीं बोलता था, ये राजा हरिश्चंद्र है। कौन है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बना था। कब बना था? 1913 में। और जो बोलती फिल्म है वो 1931 में बना। देखिए 1913 में बना राजा हरिश्चंद्र मुख्य पिक्चर, और इसको सिर्फ उल्टा दीजिए इसे, 1931 में बना था बोलती फिल्म आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा, ये पिक्चर का नाम था, 1931 में आया था ये। और आलम आरा का जो
अभिनेत्री थी वो थी जुबेदा बेगम। जुबेदा बेगम बोलती फिल्म आलम आरा की ये अभिनेत्री थी। और निर्माता जो थे वो थे अर्देशीर ईरानी। अर्देशर ईरानी थे। इंग्लिश पिक्चर का जहाँ तक बात है तो फर्स्ट जो प्रथम इंग्लिश पिक्चर है वो नूरजहाँ। कौन है? वो नूरजहाँ। भारत में सबसे इंग्लिश जो प्रथम इंग्लिश पिक्चर नूरजहाँ है। बोलती फिल्म जो है आलम आरा है। राजा हरिश्चंद्र जो है ये प्रथम मूक पिक्चर है। कौन है? मूक पिक्चर। तो आगे हम लोग चलते हैं। तुकाराम। दोस्तों तुकाराम जो है ये प्रथम जो है ये स्वर्ण जयंती यानी 100 साल पूरा करने वाला पिक्चर माना जाता है। अगला चलते हैं। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? ये कोलकाता में स्थापित किया गया था 1818 में, जो असफल रहा। और 1856 में 54 में इसका स्थापना हुआ था, यानी 56 में इस काम करना स्टार्ट किया ये मुंबई में, जो सफल रहा था। आगे हम लोग चलते हैं। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो ये थे J.K. हिक्की। कौन थे? J.K. हिक्की। और इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो स्थापना इसका हुआ था 1780 में। कब? 1780 में। आगे हम लोग चलते हैं। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। किसको? कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनम को भी जाना जाता है। इसमें अगर ऑप्शन में प्लेटिनम रहता, क्या जी? प्लेटिनम, तो ये भी सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। और काला सोना बहुत बार पूछता है। तो काला सोना में पेट्रोलियम, क्या है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। या तो कोयला, ये भी हो सकता है। क्या जी? कोयला, ये भी काला सोना, काला हीरा इसे कहा जाता है। उसके बाद एक और जो पूछा जाता है ये काला शीशा, क्या बोला जाता है? काला शीशा भी पूछा जाता है। तो काला शीशा जो बोला जाता है ग्रेफाइट को बोला जाता है। काला शीशा ग्रेफाइट को बोला जाता है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में दूरदर्शन का जो शुरुआत हुआ 1959 में हुआ था। कब? 1959 में। और इसके जो प्रथम उद्घोषिका थी वो थी प्रतिमा पुरी। बहुत बार पूछा गया है। प्रतिमा पुरी प्रथम उद्घोषिका थी। इसी में हम लोग जान लेते हैं अभी जो DTH चलता है ये कब स्टार्ट हुआ? तो DTH स्टार्ट हुआ था 2004 में। कब? 2004 में 16 सितंबर 2004 को स्टार्ट हुआ था। और अगर हम लोग टीवी जो टेलीविज़न है उसका राष्ट्रीय प्रसारण कब स्टार्ट हुआ? टीवी का राष्ट्रीय प्रसारण 1982 से स्टार्ट हुआ। कब से? दूरदर्शन शुरुआत हुआ 1959 से, लेकिन जो इसका राष्ट्रीय प्रसारण है ये स्टार्ट हुआ था 1982 से। हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल। इसका जो उदंत मार्तंड जो हिंदी पत्रिका था ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1826 को स्टार्ट हुआ था। कब? 1826 को स्टार्ट किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है किसको? मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग 1854 में स्थापित किया गया था, जो सफल रहा था। क्या था? कोलकाता में जो किया गया था वो असफल रहा था। आगे हम लोग चलते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC का स्थापना और 1956 में किया गया। ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में स्थापना किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये सत्यजीत रे। सत्यजीत रे थे जिन्हें 1992 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में दिया गया था। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत में पिन कोड 1972 से स्टार्ट हुआ। 15 अगस्त 1972 से पिन कोड का स्टार्ट हुआ ये भारत में। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा कहा जाता है दोस्तों जूट को।
सोने का रेशा कहा जाता है। अभी अभी हम लोग पढ़े कि ये सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को या तो प्लेटिनम को, काला सोना पेट्रोलियम या तो कोयला को। यहाँ पे सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को। आगे हम लोग चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, कौन थे, भानु अथैया। कौन थे, भानु अथैया। इसे दिया गया था 1983 में। कब, 1983 में दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार। और इसे क्यों दिया गया था, गांधी जो पिक्चर था उसका कॉस्ट्यूम जो था उसका डिजाइन करने के लिए। आगे हम लोग चलते हैं 31वां क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुआ, तो दोस्तों भारत में इंटरनेट सेवा 1995 में शुरू हुआ और सेलुलर फोन भी 1995 में आया। दोनों क्वेश्चन यहाँ से हो गया। आगे हम लोग चलते 33वां क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 27 अगस्त 1947 को हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं 34वां क्वेश्चन आज का। यह है भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। ये प्रथम कारखाना था जिसको स्थापित किया था कुल्टी 1874 में। कब किया गया था, 1874 में। और अगर आपको बोले कि भारी मतलब बड़े पैमाने पर, तो ये जमशेदपुर, कहाँ पे, जमशेदपुर में 1907 में किया गया, जमशेद जी टाटा द्वारा। क्या चीज़, ये टिस्को द्वारा किया गया था 1907 में जमशेदपुर में। ये अगर बड़े पैमाने पर बोले तो ऐसे प्रथम जो भारतीय लौह इस्पात कारखाना स्टार्ट किया गया था ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में ही किया गया था और ये 1874 को किया गया था। कब, 1874 को। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई, दोस्तों मनी ऑर्डर अभी हम पीछे बता चुके हैं कि 1980 को मनी ऑर्डर सेवा शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। प्रसार भारती का गठन कब किया गया, तो प्रसार भारती का गठन 1997 में किया गया। कब, 23 नवंबर 1997 को। इसे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रसार भारती को। 37वां क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, जिसे 1956 में इसका क्या किया गया, इसका स्थापना किया गया दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत और ब्रिटेन की सहायता से। किसके, ब्रिटेन की सहायता से। आगे चलते हैं। भिलाई प्लांट स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है और भिलाई को 1955 में इसका स्थापना किया गया और ये पूर्व सोवियत संघ के सहायता से। अगला चलते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस देश में के सहयोग से बनाया गया, तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ये बिहार, तत्कालीन बिहार और भी झारखंड में स्थित है। कहाँ, झारखंड में। आगे हम लोग चलते हैं। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। कब किया गया था, 1854 में। डाक विभाग और फिर इसके साथ एक और था अखिल, जो पूरे देश में डाक टिकट भी इसी दिन जारी किया गया, यही साल में जारी किया गया था। 41वां है, नेपा नगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है कागजी अखबार के लिए प्रसिद्ध है। 42वां क्वेश्चन है, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन थी, तो ये आलमारा थी। कौन थी, आलमारा, जो 1931 में बोलती पिक्चर बनी थी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।